अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय किचन। और आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ी, और बहुत ही खट्टी सी ज़बरदस्त सी कड़ी बनी थी। और इसकी मैं एक सीक्रेट्स आपको बताने वाली हूँ कि खट्टी कैसे बनती है। अगर आपके पास दही अगर आपको खट्टा नहीं मिलता है तब भी आप कैसे खट्टी कड़ी बना सकते हैं, उसका मैं तरीका आज आपको बताने वाली हूँ। देखिए, ये है मेरे पास तकरीबन 1 कप बेसन। मैंने इसे अच्छे से छान कर और जो इसे एक देगची में डाल दिया है। उसके बाद हम इसके साथ ऐड करेंगे आधी प्याली दही की। मेरी रेसिपीज़ की यही खूबसूरती होती है कि मैं जल्दी जल्दी बताती हूँ, घुमा फिरा के नहीं बताती हूँ, ताकि आपको इजी लगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 2 छोटी चमची। अगर आप ताज़ा बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लहसुन अदरक का पेस्ट, बहुत अच्छी खुशबू आती है ना इससे, अगर आप ताज़ा बना के डालते हैं। उसके बाद जो है हम इसमें शामिल करेंगे पानी। और जो हमारी कटोरी में दही बची थी योगर्ट, हमने उसमें मिक्स करके थोड़ा सा पानी डाल दिया है। और हम इसे अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे। गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। देखिए, आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं इसको मिलाने के लिए, पर हाथ से जो टेस्ट आता है और हाथ से जितने अच्छे तरीके से ब्लेंड होता है, आई थिंक सो कि किसी और चीज़ से इतने अच्छे तरीके से जो है वो ब्लेंड होता होगा। अच्छे से जो है ना इसको मिला लेंगे। और साथ ही जो है हम इसमें तकरीबन आधी चमची ज़ीरे की भी डाल देंगे। इसको अच्छे से हमने वेल मिक्स करना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दालचीनी और तेज़पात का पत्ता और नमक हस्बे जायका, कुटी हुई मिर्च तकरीबन आधी चमची। मेरी मिर्चें काफ़ी तेज़ है इसलिए मैंने कम ऐड की हैं, आप अपने मुताबिक भी डाल सकते हैं। और ये है मेरे पास तकरीबन 1 चमचा हल्दी का। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है, तकरीबन 1 चमची। आप पहले भी ऐड कर सकते हैं और बाद में भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद तकरीबन ये 1 गिलास पानी है। तकरीबन हम इसमें 4 से 5 गिलास पानी ऐड करेंगे। और इसको बिल्कुल जो हम चलाते भी रहेंगे और उसको हल्की आंच पे पकने देंगे। जितनी आपकी कड़ी हल्की आंच पे पकेगी उतनी ही आपकी कड़ी बहुत टेस्टी और बहुत ज़बरदस्त बनेगी। आपने इसको बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना है और साथ साथ ख्याल भी रखना है कि आपकी कड़ी लगे नहीं। ये मैंने अच्छे से पानी मिक्स कर दिया है। ये देखें, आपने इसको इस तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। बट याद रहे कि आपने इसको हल्की आंच पे पकाना है। और देखें, इतनी हमारी कड़ी पक चुकी है। तकरीबन मैंने इसे 1 घंटे पका चुकी हूँ। उसके बाद हम इसमें डालेंगे वो सीक्रेट जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमने इसमें सिरका ऐड करना है, तकरीबन 4 से 5 चम्मच। इससे हमारी जो कड़ी का फ्लेवर है वो बहुत खट्टा सा हो जाएगा और बहुत अच्छी लगेगी हमारी कड़ी। और आपकी कड़ी जो है बहुत जल्दी ख़राब भी नहीं होगी अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं। थोड़ी थोड़ी हमारी जो कड़ी है वो घाटी हो रही है। हम यहाँ पे और सिरका शामिल कर रहे हैं क्योंकि मैंने चखा था तो मुझे कम लग रहा था। ये अभी हमारी कड़ी थोड़ी पतली है, ऐसे और थिक करना होगा। जब ये पक जाएगी तो हमें खुद ब खुद इसकी शक्ल जो घाटी नज़र आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद हमने कड़ी को रख दिया पकने के लिए। उसके बाद हम बना रहे हैं
पकोड़ों का मसाला। तो मैंने तकरीबन 1 प्याली जो है बेसन की ली है, उसमें मैंने जो है तकरीबन 2 अनियंस जो है वो चॉप करके रख ली हैं, मतलब जिससे अंडे वाली प्याज हम काटते हैं ना चॉप करके, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। ये हम बना रहे हैं पकोड़ों का मसाला तैयार कर रहे हैं। कड़ी हमने पकने के लिए छोड़ दी है हल्की आग पर, जब तक कड़ी तैयार होती है, और साथ साथ हम अपने पकोड़े भी तैयार कर लेते हैं। फिर मैंने इसमें ऐड किया है पुदीना और धनिया। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास हस्बे ज़ायका नमक है, हल्दी है 1 चम्मच, और ज़ीरा है, और लाल मिर्च है, और हमारे पास है सोडा, मीठा सोडा, जिससे हमारे थोड़े से जो पकोड़े हैं वो नरम होंगे, सख्त नहीं बनेंगे। इन सारी चीज़ों को हमने इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, आपने पकोड़ों का जो मसाला होता है, ना ही इसका जो हम पेस्ट बनाते हैं, उससे ना ही आप बहुत ज़्यादा पतला करें, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा करें। आपने दरमियान का इसका रखना होता है, ताकि हमारे जो पकोड़े हैं वो टूटे ना और बहुत अच्छे क्रिस्पी से बने। ये देखिए, इस तरीके का जो है हमें लिक्विड बनाना होगा, और इस तरीके का हमें, देखिए जी, इस तरीके की शक्ल। बहुत ज़्यादा पानी नहीं छोड़ना आपने, जिससे आपके जो पकोड़े हैं वो बैठते जाएंगे, अच्छे नहीं लगेंगे कड़ी में। हमें थोड़े से उठे से गोल मटोल से जो है हमें पकोड़े चाहिए, तो वो इसी तरह के लिक्विड से, इसी तरीके के बैटर से बनेंगे। देखिए, यहाँ पे हमारी कड़ी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। देखें जी, ये हमें शक्ल चाहिए होगी, और तकरीबन मैंने इस कड़ी को 3 घंटे पकाया है, और ये तैयार हो चुकी है। अब ये एक जगह हमने फ्राई पैन रख लिया है, उसके बाद हम इसमें पकोड़े डालना और तैयार करना शुरू कर देंगे। आपने फ्लेम को तेज़ तब करना है जब आपका ऑयल गर्म करना हो। उसके बाद आपने फ्लेम को दरमियाना कर देना है, क्योंकि अगर आप तेज़ आग पे पकोड़ों को बनाएंगे तो आपके पकोड़े ऊपर से तो ब्राउन हो जाएंगे, बट अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आपने जो है वो हल्की आग पर, मतलब दरमियानी आग पर इनको पकाना है, और हल्का सा चम्मच भी पकोड़ों के सेंटर में मार दिया करें। इससे ये होता है कि जो तेल होता है वो अंदर तक पकोड़ों को पका देता है, आपका कोई भी पकोड़ा कच्चा नहीं रहता। यहाँ पे जो हमारी कड़ी रेडी हो गई थी, अब हम उसमें जो है हमने जो अपने पकोड़े तैयार किए थे वो डाल देंगे। पकोड़े डालने के बाद अब हम तैयारी करेंगे तड़का डालने की। कड़ी में जो तड़का डलता है हम उसकी तैयारी करेंगे। अच्छा, ये मैंने तकरीबन जिनमें मैंने पकोड़े पकाए थे ना, उन्हीं में जो है मैंने अब तड़के की तैयारी कर रही हूँ। आपने उस टाइम उस ऑयल को वेस्ट नहीं करना। उसी में जो है तकरीबन 1 अनियन काट के डालनी है आपने, जिसमें हमने पकोड़े बनाए थे उसी ऑयल के अंदर हमने जो है लास्ट में तड़का लगा रहे हैं। फिर अनियन के साथ साथ जो है हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन काट के 3 हरी मिर्चें। हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। हमें हरी मिर्ची आपने थोड़ी जल्दी डालनी होगी, तो उससे ये होगा यहाँ हमने हरी मिर्ची 3 जो शामिल की थी, हमें इसे थोड़ा जल्दी शामिल करना होगा हरी मिर्चों को, ताकि हरी मिर्चें जो हैं हमारी भी प्याज के साथ साथ पक जाएं, कच्ची ना रहें, क्योंकि हरी मिर्चों को भी टाइम चाहिए होता है पकने के लिए।
ये जब हमारी प्याज हल्की ब्राउन हो जाए तो हमने इसमें तकरीबन आधी चमची जो है ज़ीरे की डाल देनी है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तकरीबन मैंने 4 से 5 पत्तियाँ डाली हैं कड़ी पत्ता की। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। इसकी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करने से ये होगा कि आपकी कड़ी की जो शक्ल है वो बहुत खूबसूरत निकल कर आएगी और रोगन बहुत अच्छा आएगा आपका कश्मीरी लाल मिर्च से। उसके बाद यहाँ हम इसका तड़का लगा देंगे। देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत लग रही है। बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत मज़ेदार बनी थी। मुझे बना के ज़रूर बताइएगा वो कैसी लगी, और मुझे सब्सक्राइब करना, लाइक करना नहीं भूलिएगा। मुझे कमेंट भी कीजिएगा कि आपको मेरी कड़ी कैसी लगी और आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त आपको शक्ल बता रही होगी कड़ी की कि मैं बहुत ही आला और अच्छी बनी हूँ। देखिए जी, ये मैंने जो है वो निकाल दी कड़ी, और देखें जी ये हमारी डिश में निकल गई है। इंशाल्लाह फिर आपसे किसी नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।